माँ लक्ष्मी हमारे ऐश्वर्य को हमें देने वाली, जिसके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है, ये हम सब जानते हैं। अगर माँ लक्ष्मी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जय माता दी। आज हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि माँ लक्ष्मी के कौन कौन से रूप होते हैं, उनके कौन कौन से अलग मंत्र हैं, जिन्हें हम करके अपने ज़िंदगी में सुख में अपने जीवन को बना सकते हैं। देखो, हमारी लाइफ है, हमें हर जगह, हम बचपन से स्टार्ट हो जाओ। आजकल तो बच्चे ने जब जन्म लिया तब भी आजकल इतना का पैसा लगने लग गया, खर्च होने लग गया कि आजकल वो काम नहीं है कि पहले घरों में डिलीवरी हो जाती थी, 1 रुपया भी नहीं लगता था और सारे काम हो जाते थे। एक एक परिवार में एक एक माता पिता के 12-12, 10-10 बच्चे होते थे। वो उनका पालन पोषण का उनको पता ही नहीं चलता था कैसे हो जाता था। आज टाइम चेंज हो गया है। हमारे घरों में सिर्फ 1 या 2 बच्चे हैं जिनका पालन पोषण करना हमारे लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। ऐसे लगता है कि क्या हम इनके जो इनको चाहिए हम उनके ऊपर उतर सकते हैं कि नहीं उतर सकते। जो जॉब करता है वो भी परेशान है, जिनका अच्छा कारोबार है वो भी परेशान है, हर एक को। क्योंकि बच्चों का आजकल एक होड़ बनी हुई है, बाहर भेजना है बच्चों को, 20-20 लाख चाहिए, आपको 30-30 लाख चाहिए। तो माँ लक्ष्मी के, आपको पता है, धन की देवी है माँ लक्ष्मी। कुबेर भंडार भरेंगे तो हमारे पास लक्ष्मी का आगमन होगा, नहीं तो हम एक नाली के कीड़े के बराबर हैं। अगर जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। तो धन ने हमारी सारी ज़रूरत पूरी करनी है, बस हम भगवान से इतनी की प्रार्थना हम करते हैं। और सदैव हमें करता रहना चाहिए कि हे भगवान, जो हमें धन दो वो हमारा अपनी किसी बीमारियों में ना लगे, हमारा खराब ना हो इस धन। हम कमा रहे हैं वो हमारा सार्थक हो, क्योंकि धन का सही जगह पर लगना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या है, धन बहुत आता रहता है, हम क्या करते हैं, पैसा आया, कभी दवाइयों में लग गया, किसी का ऑपरेशन हुआ वहाँ लग गया। तो हम भगवान से इसी बात की हमें प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हमें अगर आप माँ लक्ष्मी धन दे रहे हो तो साथ में हमारा जो स्वास्थ्य है उसे उत्तम करना। हमारे बच्चे कहीं नशे में ना पड़ जाएं, कहीं हमारा धन नशों में चला जाए, नहीं, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि देना कि वो अपने कोई नशा ना करें, वो अपनी जो ज़िंदगी है उन्हें अच्छे, हमारा जो पैसा लग रहा है वो अच्छे ढंग से लगे और अच्छी जगह लगे। जो वो कमाएं उनसे अगर हम बच्चों पर 10 रुपये खर्च कर रहे हैं तो वो उनको लाख रुपए कमाने का सामर्थ्य प्रदान करे। तो ये कब होता है, जब माँ लक्ष्मी अपना जो ऐसा रूप जिसमें उनकी बुरी दृष्टि बिल्कुल, एक कुलक्ष्मी होती है, एक लक्ष्मी होती है, हमें लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए। जो कुलक्ष्मी होती हैं वो भी हर एक के घर में विराजमान होती हैं। और वो कब होती हैं, जब हमारा पैसा आया, हमें पता है भी हमारे घर में 1 लाख रुपया आ गया और पता चलता है कि एकदम बीमारी में हमारे पास इतना पैसा पड़ा था, 2000 बच गया, वो भी ख़त्म हो गया, हमें किसी से मांगने। ये कुलक्ष्मी होती हैं। जहाँ कुलक्ष्मी का वास होता है वहाँ पर बीमारियों का वास होता है, साथ में कोर्ट कचहरी होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनका हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ खड़ा, कोई चोरी होगी, कोई और भय हो गया, किसी के हम बहकावे में आगे हमारा पैसा खराब हो गया। तो आज मैं आपको अष्ट लक्ष्मियों के नाम बताती हुई उनके मंत्र बताऊंगी। आपको जैसी लक्ष्मी चाहिए आप उस मंत्र का जाप, आगे मैं विधि बताऊंगी कि आपने कैसे करना है। पहले मैं माँ लक्ष्मी का नाम और उनका मंत्र बताती जाऊंगी, आप इसे कॉपी पर नोट कर लें। पहली है माँ आदि लक्ष्मी, जो हमें आयु और जीवन देती है। क्योंकि आपको पता है, अगर हम उम्र भोगेंगे, हमारा जीवन होगा, तभी हम सुख ले पाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए कितना कर रहे हैं, हर आदमी संघर्ष कर रहा है बच्चों के लिए। तो हमारी यही कामना होती है कि हमारे बच्चे हमारे साथ खड़े हों, हम भी सुख भोगें। क्योंकि हम कमाते कमाते थक चुके हैं, तो हमें सुख भोगने के लिए आयु जीवन हमें चाहिए। हम उन परिस्थितियों में से निकले हैं जहाँ से कोई भी नहीं निकलता, बड़ी कठिनाइयों से हम इस जगह पर पहुँचे हैं। तो उनका माँ लक्ष्मी का मंत्र है, आदि लक्ष्मी जी का, ओम श्रीम। ओम श्रीम दोबारा नोट कर लीजिए। ये है आदि लक्ष्मी, जो हमें आयु और जीवन देती हैं। तो दूसरी माँ लक्ष्मी जी हैं, वो हैं श्री धान्य लक्ष्मी, जो हमें धन प्रदान करती हैं। ठीक है, और इनके ये सिर्फ धन के लिए, तो हमें धन के साथ स्वास्थ्य भी चाहिए। इनका मंत्र है ओम श्रीम क्लीम। नोट कीजिए, ओम श्रीम क्लीम।
इनसे हमें धन प्रदान होता है। क्या होता है कि कई बारी कोई जो डेली काम करते हैं उनको उनके काम में बरकत नहीं होती, तो उन्हें ये मंत्र जरूर करना चाहिए। इससे क्या आपके कार्य में बरकत होने लगेगी, आपके पास धन आने लगेगा। तो तीसरा मंत्र है और तीसरी रूप है माँ का धैर्य लक्ष्मी। धैर्य लक्ष्मी उनका मंत्र है ओम श्रीम हरीम क्लीम। नोट कीजिए, ओम श्रीम हरीम क्लीम। ये हमें क्या देती है, आत्मबल और धैर्य। धैर्य होना बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या है कि हमारे पास जब धन आ जाता है तो हम पजल हो जाते हैं। जब कभी कभी हमारे पास आए तो हम एकदम ऐसे हो जाते हैं भी हम इस खो देते हैं, धैर्य खो देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी से कैसे वाणी में बोलचाल कर रहे हैं। हम इतने से पजल हो जाते हैं, हमें लगता है हमारे जैसा रिच कोई नहीं है। हम जो हमारे जिनसे हम दोस्ताना संबंध थे उन्हीं से हम अपनी जो बहसबाजी करने लग जाते हैं, नहीं नहीं तेरे को काम करना नहीं आता, देख मैंने ऐसे कमाया है। तो ये हमें धैर्य देती हैं कि हमें हमारे अंदर इतना का बल रहे, जो हमने संघर्ष करके किया हमें थोड़ा सा धीरज में हम करें। और आत्मबल देती हैं कि आपने कैसे कार्य करना है। तो उनका मंत्र मैंने आपको बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट मंत्र आपको बताती हूँ कि कौन सी माँ है, गज लक्ष्मी। चौथा रूप उनका कौन सा है, गज लक्ष्मी का, जो हमें स्वास्थ्य देती हैं, स्वास्थ्य और बल देती हैं। गज लक्ष्मी माँ जो हैं वो स्वास्थ्य और बल देती हैं। उनका मंत्र है ओम श्रीम हरीम क्लीम। जो धैर्य लक्ष्मी जी का मंत्र था वही इनका मंत्र है। तो इस मंत्र से आपके दो कार्य हुए, आत्मबल और आपको सम्मान मिला, आपको धैर्य मिली और आपका स्वास्थ्य उत्तम हुआ। जो पांचवी माँ है उनका नाम है संतान लक्ष्मी, जो हमें संतान का सुख देती हैं। कई क्या होता है, हमारे पास इतना धन है, बहुत धन है हमारे पास, पर बच्चा नहीं है घर में कोई भी। हम परेशान हैं भी, हम किसके लिए कर रहे हैं, हम क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। पर ये जिंदगी है, हमें जीनी पड़ती है। हम वैसे ही कमाते जाते हैं, पर हमें अगर संतान का सुख नहीं है तो हमें कोई भी सुख नहीं है। तो ये संतान सुख के लिए आपको मैं मंत्र बता रही हूँ, ओम हरीम श्रीम क्लीम। ओम हरीम श्रीम क्लीम। इससे आपको धन धान्य के साथ संतान की भी प्राप्ति होगी, योग्य संतान की प्राप्ति होगी। तो मैं आगे आपको माँ लक्ष्मी का रूप बताती हूँ, विजय लक्ष्मी। जो छठा रूप है उनका वो है विजय लक्ष्मी। जो जीवन में जीत, हमें कैसे जीत मिलेगी, हम अपना कोई भी कार्य करते हैं, जीत का मतलब ये नहीं कोई हमने युद्ध मैदान में लड़ना है वहाँ से जीत लेनी है। जीत होती है हम अपने कार्यस्थल पर काम करते हैं, वहाँ से हमें कोई अगर कोई मतलब कोई बात हो गई है, कोई हमारे कार्यस्थल में कोई हमें कुछ कहना सुनना पड़ गया है, तो वहाँ हम सही बात पर अगर खड़े हैं तो आपकी जीत होना संभव है। आप कहीं भी आप व्यापार करते हो, आपको कहीं सौदे में कोई घाटा बढ़ती हो गई है, तो अगर आपकी वहाँ पर गलती नहीं है तो वहाँ आपकी जीत होनी संभव है। आप अपने स्वभाव में जीत पाओगे, आप अपने आत्मबल में जीत पाओगे, तो आपकी ये विजय लक्ष्मी आपको हर जगह पर जीत दिलाएगी। तो इनका मंत्र है, नोट कीजिए, ओम क्लीम ओम। ओम क्लीम ओम, ये मंत्र है। तो आगे जो नेक्स्ट माँ का रूप है वो है विद्या लक्ष्मी। जिन बच्चों को या बड़ों को जो भी है जो पढ़ते हैं, बुद्धि और ज्ञान की देवी। बच्चों के आजकल हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, बच्चे पबजी गेम खेल रहे हैं, मोबाइल पकड़ लेते हैं, घंटों घंटों गेम खेलते हैं। उनको कहा जाए कि आपने इस मंत्र को चाहे 11 बारी जाप करना है, आपने करना है। उससे आपको जो आपका पढ़ाई का मन है, पढ़ाई में मन भी लगेगा और आपकी जो पढ़ोगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, आगे आपको कारोबार भी अच्छा मिलेगा। तो आप अपने बच्चे को इस मंत्र को जरूर कराएं और नोट करें इस मंत्र को। वो है ओम एम ओम। ओम एम ओम। इस मंत्र से आप बच्चों को कहे, छोटा सा मंत्र है, 11 बार या 21 बार आपने करवाना, इसे शुरू करना। आप देखना बच्चों की पढ़ाई में मन कितना लगेगा। तो जो अब माँ का 8वां रूप है वो रूप है ऐश्वर्य लक्ष्मी। जो ऐश्वर्य लक्ष्मी है वो हमें धन धान्य हर एक ऐश्वर्य से भरपूर करती है। ऐश्वर्य हमें गाड़ी का सुख, बंगले का सुख, पति का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, हमारे जो समाज है उसमें हमारा एक रुतबा, एक हमें पद उन्नति हर चीज में, वो ऐश्वर्य हमें इस प्रकार का हमें ऐश्वर्य मिलता है। उनका मंत्र है
ओम श्रीम श्रीम, ओम श्रीम श्रीम। ये मंत्र आपने सबने नोट कर लिया होगा। अगर आपको कोई मंत्र में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे वीडियो को दोबारा पीछे से देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का आंसर मिलेगा। आपने इस मंत्र को, अब मैं आपको विधि बताती हूँ आपने कैसे करना है। माँ लक्ष्मी को लाल या पीले कपड़े पर चौकी बिछाकर उनको विराजमान करना है। जैसे मंदिर है, मंदिर में माँ लक्ष्मी विराजमान है तो कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको अच्छे ढंग से आपने विराजमान करना है। उनको डेली स्नान कराना है। स्नान कैसे? 2 छींटे लेकर, अगर आपके पास दूसरा स्वरूप है जो मूर्ति टाइप होता है, अगर वो स्वरूप है तो आप स्नान करा सकते हो। अगर नहीं तो 2 छींटे आप गंगा जल के अगर लगाओगे तो वो स्नान माँ का हो जाएगा। सबसे पहले आपने गणपति जी का पूजन करना है, उनको तिलक लगाना है, उनको नमस्कार करना है। फिर आपने माँ लक्ष्मी को जल का छींटा, गंगा जल का छींटा देकर उनको तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद आपने माँ लक्ष्मी के लिए चाहे इलायची का भोग, चाहे खीर का भोग, किसी भी चीज़ का आप भोग लगा सकते हो, पर भोग लगाना जरूर है। अगर आप उनको साक्षात समझोगे तभी वो आपको फल देंगी। ऐसे आपने गणपति जी को भोग पहले लगाना है, फिर उनको भोग लगाना है। उनको पुष्प अर्पण करने हैं, चाहे आप येलो भी कर सकते हो और लाल भी पुष्प अर्पण कर सकते हो। पुष्प अर्पण करके एक आपने सुगंधित कोई केवड़ा वगैरह जैसे होता है, कोई परफ्यूम सेंट जिसे कह देते हैं, वो उन पर छिड़कना है। उसके बाद में आपने लाल आसन पर पूर्व की ओर मुख कर कर गणपति जी की पूजा करते हुए आपने जो भी आप मंत्र शुरू करोगे, पहले आप चाहे 11 बारी शुरू कर लो, जितना आप मंत्र करोगे उस संख्या को आपने बढ़ाना है, कमती नहीं करना। अगर आपको लगता है भी 108 बार नहीं होगा तो आप थोड़े कम से शुरू कर लीजिए। जब आपका फ्लो बन जाएगा, 5-7 दिनों में हमारा मंत्र उच्चारण का फ्लो बन जाता है, तब आपने 108 बार उसकी संख्या कर देनी है। आप देखना आपके ऊपर माँ लक्ष्मी कितनी कृपा करती है। आपको कहीं ना कहीं से धन के भंडार अपने घर से, तो जो आप कमाई करते हो आपके कमाई में बहुत बढ़ावा होगा। जो आप नौकरी पेशा पर हो तो आपको कहीं से कोई एक्स्ट्रा वर्क या आपके कोई प्रमोशन का कोई अटका हुआ कार्य है, कई बार कोई पैसा रुका होता है, वो आएगा। आपके बच्चे, अगर आपके घर में से बीमारी ही खत्म होगी तो वो भी पैसा आपको बचने लग गया। कई बार हम पैसों बीमारी में पैसा उड़ाते जाते हैं, तो ऐसे आपकी माँ लक्ष्मी अब आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो माँ लक्ष्मी की आपने आरती करनी है। आरती आपने कपूर से करनी है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, मुझे कोई मंत्र उच्चारण नहीं आता, मुझे कोई पाठ नहीं आता, मुझे कोई विधि नहीं आती। मैंने जैसे भी किया है उसी से आप इससे प्रसन्न हुए और मेरे को जो भी आप करोगे, जिसके लिए आप पाठ विद्या प्राप्ति के लिए कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, मुझे आप माँ लक्ष्मी, आप विष्णु जी के साथ यहाँ पर विराजमान हो, गणपति जी के साथ आप सदैव यहाँ पर विराजमान रहें, आपके साथ रिद्धि सिद्धि हमेशा हमारे घर में बनी रहे। तो आप देखना आपके परिवार का सुखमय माहौल भी बनेगा और आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। बस बशर्ते ये कि आपने जो काम करना है वो आपने श्रद्धा से करना है, पूर्ण विश्वास से करना है। अगर आपको मान लो इस पर विश्वास नहीं है तो फिर कोई करने का फ़ायदा नहीं है, आपको करना भी नहीं चाहिए। अगर आपको पूर्ण विश्वास हो आप तभी करना, तभी आपको वीडियो देखने का फ़ायदा है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कोई ढकोसला है, कईयों की अपनी अपनी सोच होती है, तो फिर इसे करने का कोई फ़ायदा नहीं। जिनको विश्वास है उनको उनकी आस भी बनी हुई है, भगवान है, हम मानते हैं भगवान है, जो नहीं मानते उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे आप इसको देखकर, इस वीडियो को देखा है आपने, इसमें जो जो मंत्र बताएं आप उन मंत्रों का उच्चारण कीजिए। अगर आपको कोई भी नहीं समझ आई कमेंट करो, आपको जवाब मिलेगा। अगर आपको कहीं से भी आपको लगता है कि ये मंत्र हम सारे मंत्र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। आप देखो आप कितने के सक्षम हो, कौन सा मंत्र आप कर सकते हो। आप 2 मंत्र भी शुरू कर सकते हो। इसे आपने शुक्रवार से शुरू करना है और आपने अमावस के बाद में जो शुक्रवार आएगा वहाँ से स्टार्ट करना है। फिर आप कंटिन्यूटी चलते जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आगे से आगे आप चलते जाओ। जो भी आप माँ लक्ष्मी को भोग लगाओ, मान लो आपने 2 इलायची चढ़ाई है माँ को, वो इलायची आप चाय में डालकर पी सकते हो। उसे चाय में दूध में डालकर आपने पीनी है। जो प्रसाद आप चढ़ाओगे वो प्रसाद आपने खुद ग्रहण करना है, तभी माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो और माँ लक्ष्मी आप सब पर कृपा करे। विष्णु भगवान आप उनके साथ माँ लक्ष्मी आपके घरों में विराजमान हो। तो
तो जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।